तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नोटिफिकेशन गुरु। तो आज हम लोग का मैथ का अलग चैप्टर लेके आए हैं जो कि झारखंड पॉलिटेक्निक में आता है। ठीक है, और उस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, नहीं भी तो 3 से 4 क्वेश्चन इसे रहता है। ठीक है, और 3 से 4 नंबर आपको अच्छा से मिल जाएगा क्योंकि बहुत आसान होता है ये वाला, 2-2 3-3 लाइन में बन जाता है ये वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है कि, और हाँ सबसे पहला बात कि जो लोग नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि थोड़ा मेहनत लग जाता है ना बनाने में, और इससे फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं हम। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बताइएगा लास्ट में कैसा बना वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, x² - 8x + 15 = 0। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपका रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, देख लीजिएगा आप। ठीक है, झारखंड पॉलिटेक्निक में तो ये रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है नंबरिंग मार्किंग में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्वेश्चन है x² - 8x + 15। तो हम लोग इसको ना तोड़ते हैं। ठीक है, इसको तोड़ेंगे कैसे है, देखिए लास्ट में 15 है ना, तो 15 को हम लोग पहले तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेगा, 3 से 5, तो 3 5 15 हो जाता है। मतलब जोड़ के या घटा के हम लोग को -8 यानी कि -8 लाना है ना, और गुना करके वो 15 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 5 3 का यही दिख रहा है कि 5 3 15 हो जाएगा और 5 3 8 हो जाएगा अगर माइनस मान ले तो ठीक है। x² मान लीजिए यहाँ 5 और एक तो -5x और यहाँ -3x और +15 कैसे होगा, देखिए गुना करेंगे। देखिए -5 और -3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, -8। और अगर गुना करेंगे ही दोनों को, -5 और -3 को करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कट जाएगा और 5 से खाली 15 आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया हम लोग का ये वाला चीज़ पता चल गया। अब बस मान बैठाना है, अब कॉमन लेना है। तो देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, पहले इसमें x कॉमन जा रहा है तो x -5 बच रहा है यहाँ पे, और इसमें -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x और -5 बचेगा। ठीक है, तो एक है x -3, एक हो गया x -3 और यहाँ हो गया x -5। ठीक है, अब इन दोनों को के 0 के बराबर था ना, तो सब 0 के बराबर करेंगे। तो अगर x -3 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर एक तो निकलेगा वैल्यू 3, और अगर एक इसको वैल्यू 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या निकलेगा 5, यानी कि x बराबर 5 और x बराबर 3, यानी कि 5 3 जो भी है तो आंसर हो जाएगा। देखिए 5 3 है हम लोग का या 3 5, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये है सेकेंड क्वेश्चन कि x² - 7x - 12 तो है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले है x² - 7x इक्वल का उधर माइनस में है तो इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 12 और इधर हो जाएगा 0। ठीक है, फिर वही बात है, इसको भी हम लोग तोड़ेंगे, यानी कि जोड़ या घटा के 7 आना चाहिए और गुना करने से 12 आना चाहिए। तो सबसे पहले 12 को तोड़ेंगे तो 4 3 12, देखिए ऐसे पता चल रहा है। 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 और 4 3 12। ठीक है, तो बस ऐसे हम लोग पता कर लेंगे और उसके बाद बनाएंगे। तो देखिए x² अभी हम -7 लाना, तो -3x और -4x करेंगे तो -7x हो जाएगा, अब +12 अगर उसको गुना करेंगे तो वही होगा। फिर हम कॉमन लेंगे x, तो x -3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन होगा और x -3 बचेगा। फिर यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो x और -3 यहाँ ही बचेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या निकला कि x यहाँ वाला देखिए x -4, एक निकला x -4 और एक निकला x -3। ठीक है, अगर हम x -4 और x -3 दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो एक निकलेगा 4 और एक निकलेगा 3। तो देख लीजिए यहाँ 4 और 3 कहाँ है, ये है 3 और 4। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर है कि 4x² + 3x = 0 को हल कीजिए। तो कैसे इसको हल करेंगे हम लोग, देखिए 4x² + 3x = 0 है। ठीक है, तो अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, x है दोनों में, लग तो नहीं रहा कि सॉल्व होगा, तो इसलिए पहले कॉमन देख लेते हैं। x इधर भी है, x इधर भी है, तो सबसे पहले x को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे 4x बचेगा और यहाँ पे प्लस रहेगा और ये 3 खाली कॉमन, 3 चल जाएगा क्योंकि x तो उधर चल गया कॉमन में, और ये 0, यानी एक बार हम लोग x को 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो अगर x को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और एक बार करेंगे 4x + 3 को 0 के बराबर, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा -3 और x, और यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा -3/4, यानी कि एक निकला x बराबर 0 और एक निकला -3/4। ठीक है, तो आपको आंसर में दे देगा ये वाला। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x - 3 और 3x + 4। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे -5 है, और एक तो यहाँ पे 3x + 4, यहाँ पे 0, ये ना बीच में कुछ नहीं है यानी कि इंटू है। ठीक है,
अब जैसे ही इंटू में रहता है ना, यानी कि ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, ठीक है। तो पहले एक और कर लेते हैं इसको। 2x - 5 अगर 0 के बराबर है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और ये -5 वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा और x बराबर यहाँ पे क्या निकलेगा 5/2, ठीक है। और सेम उसी चीज़ होगा यहाँ पे 3x बराबर क्या हो जाएगा -4, अगर 0 के बराबर करें तो, और x बराबर क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। यहाँ माइनस हो जाएगा ना, तो -4/3 निकला एक ठो, यानी कि x बराबर -5/2 निकला और एक ठो निकला -4/3। ये ऑप्शन होगा तो वहाँ पे आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। फिर है कि यदि 2x² + 12x + 18, इस पर भी वैसी है 2x² + 12x + 18, बोला ना सब क्वेश्चन आसान रहता है और नंबर तुरंत बन जाएगा और नंबर पे आ जाता है 3-4 नंबर इससे, ठीक है। 3-4 नंबर भी बहुत कंपटीशन में वैल्यू रखता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि तीनों में क्या है ना, कॉमन चल जाएगा मेरे को तो लग रहा है। देखिए 2x² है, फिर 12x है और 18 है, तो सब 2 से कट जाता है, इसलिए 2 को पहले हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x² और इधर से 6x हो जाएगा कि 2 6 12 हो जाता है और यहाँ पे 2 9 18 हो जाता है, ठीक है। और ये 0, जैसे कि बोले अगर इंटू में रहेगा कोई तो ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा। अगर इसको तो ये इंटू में है, यहाँ 0 में बटा में चल जाएगा तो यहाँ पे फिर 0 ही बच जाएगा ना, ठीक है। तो सिर्फ क्या बचेगा हम लोग का x² + 6x + 9, ठीक है। x² + 6x + 9 बराबर 0, यही निकल रहा था। अब देखिए हम लोग 9 को तोड़ेंगे, 3 तिया 9, अगर 3 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 तय करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। पता चल गया हम लोग को क्या क्या लेना है। तो यहाँ पे x² + 3x + 3x और +9 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए अब कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बारी आया है, x यहाँ कॉमन लिए हैं तो x + 3 बच रहा है और यहाँ पे अगर हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो x + 3 बच रहा है, ठीक है। कॉमन लेने तो आता होगा कि दोनों में क्या है ऐसा, ठीक है ना। तो अब दोनों को क्या करेंगे 0 के बराबर, एक बार x + 3 को 0 के बराबर करेंगे, x + 3 को अगर 0 के बराबर करें तो x बराबर क्या निकला -3, ठीक है। यहाँ कोना में लिख लेते हैं -3, ठीक है। और एक बार x + 3 इधर दोनों को तो x + 3 है, यानी कि -3 दोनों निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या निकला -3। फिर है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि ax² + bx + c मूल समान है। अच्छा मूल समान, देखिए मूल समान से याद आया कि 3 ठो इसका कंडीशन होता है, ठीक है। डी फॉर्मूला तो जानते हैं जिसको हम लोग विविधकर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब यहाँ b² - 4ac क्या है, तो देखिए कोई भी जैसे होता है ना, जैसे कि यही खुद है ax² + bx + c, ठीक है। अब मान लीजिए हम कुछ ले लेते हैं 4x² + 2x + 1, ठीक है। तो इसमें a क्या है, ये वाला a है और ये वाला b है और ये वाला c जो है ना ये 1 है, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि क्या क्या है, तो औसी है इसमें, ठीक है ना, d² - 4ac। अब मान लीजिए जैसे सेम इक्वेशन लिए थे हम 4x² लिए, सॉरी x² + 4x + 4, ठीक है। तो जैसे कि देखिए अब इसमें ये यहाँ पे जो है यहाँ कुछ नहीं, 1 है, इसी को हम लोग a बोलेंगे, ठीक है। और ये आगे में 4 है तो ये b, क्योंकि देखिए इसको b बोलेंगे और ये जो है c, ठीक है। तो इतना ध्यान लीजिए क्या क्या होता है इसमें, ABC क्या होता है, ठीक है। यानी a आगे वाला a, x का आगे वाला, फिर इधर वाला x का सामने, x² का आगे वाला a होता है और x का सामने वाला b होता है और c लास्ट में जो बचा होता है। तो इसी का हम मान लीजिए d निकालते हैं, तो b² - 4ac ना, b² क्या है, b का वैल्यू 16 है, मतलब 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और -4ac, 4 यहाँ का और a क्या है 1 है और c है 4, यानी कि 16 में से 16 क्या कह रहा है 0, यानी कि d = हम लोग का क्या निकला 0, ठीक है। अब d 0 निकल गया। अभी d निकालने का फॉर्मूला था, अब देखिए कंडीशन होता है, एक होता है d बराबर d बड़ा होता है 0 से, एक होता है d छोटा होता है बराबर होता है 0 से, और एक होता है d छोटा होता है 0 से। तीनों में ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहता है कि ऐसा है तो क्या होगा, और लैंग्वेज दे देगा। अब लैंग्वेज क्या देगा, देखिए इसमें अगर d जो है बड़ा होता है 0 से तो होता है कि वास्तविक क्या होता है, वास्तविक तथा असमान होता है, क्या होता है असमान, वास्तविक और असमान होता है। और इसमें रहेगा तो वास्तविक और समान, ठीक है। वास्तविक और समान रहता है मूल जो होता है ना, वास्तविक और असमान रहता है। d बड़ा रहेगा 0 से तो वास्तविक और असमान होगा, और d बराबर होगा 0 से तो वास्तविक और समान होगा, और अगर d छोटा होगा 0 से तो असमान तो रहेगा ही, लेकिन इसका कुछ अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि d जो है ना छोटा हो जाता। तो अभी हम लोग 10 क्लास तक हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसका वैल्यू नहीं निकालते मूल, वो 12 में हम लोग पढ़ते हैं जैक बोर्ड वाला, ठीक है। तो इसका मूल अस्तित्व ही नहीं होता है, d अस्तित्व ही नहीं होता है, यानी कि जो आएगा वैल्यू निकलेगा तो एक या तो d बड़ा होना चाहिए 0 से या बराबर होना चाहिए 0 से। अगर 0 से छोटा हो गया तो हम लोग उसको निकालेंगे नहीं, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन देता है
तो आपको खाली लिखना अस्तित्व नहीं ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो सेम वही है। तो मूल अगर समान है तो जैसे कि हम बताए फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और तो बस समान है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसी को हम लोग 0 के बराबर कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर कर देंगे, मूल समान है तो यहाँ पे बी स्क्वायर, तो क्या पूछ रहा है सी का वैल्यू ना, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा अगर ये वाला उधर चल जाएगा तो, और यहाँ से सी का वैल्यू खाली निकालना है तो बी स्क्वायर यहीं रह जाएगा और 4a नीचे में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बी स्क्वायर बाई 4a आंसर ही आपका निकल जा रहा है, ठीक है। वो जो 3 तो बताता है कंडीशन याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। तो पहला मूल हम लोग को दे दिया, जैसे कि पहला मूल एक ठो मूल, जैसे दो ठो होता फार्मूला, ठीक है। एक होता अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। और एक होता अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब बी और सी तो आपको बता दी क्या होता है, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर का सामने वाला ए होगा और एक्स का सामने वाला जितना भी है यानी कि माइनस 6x है यहाँ पे, तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। और ये अकेला वाला सी होगा। तो इसी में जैसे आपको ये फार्मूला याद कर लेना कि ये फार्मूला देखिए 2 ठो होता क्या दे देगा, 3-4 ठो क्वेश्चन देगा इस टाइप का। तो ये जो होता है मूल यही दोनों होता है एक्चुअली, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ठीक है। तो बस हम लोग अभी एक ठो इसका एक मूल दे दिया है, दूसरा मूल पता करना है। तो मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, क्या माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा मान लीजिए एक ठो दिया है 5 दिया है, ठीक है, एक मूल, ये एक मूल है, ये दूसरा मूल है। तो एक मूल पता है मेरे को, बीटा नहीं पता दूसरा मूल, क्योंकि दूसरा मूल बोल रहा है नहीं, यहाँ पे क्या है कि दूसरा मूल पूछ रहा है ना, यहाँ पे इसका जो है ना, अरे ठीक है। तो लेकिन इसमें ना क्या कर रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि के बोल रहा है ना, क्योंकि हम डायरेक्ट आपको बता रहे थे कि दूसरा मूल क्या होगा, लेकिन यहाँ पे के पूछ रहा है। तो इसका भी देखिए क्या होता है, मान के चलिए दिया है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 5 दिया है, तो इसमें के का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले होता है एक अल्फ़ा प्लस बीटा, जैसे कि आपको बताएं कि माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए होता है माइनस बी, यहाँ माइनस बी, ये बी है और माइनस पहले से यहाँ पे, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस दोनों क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे 6 बचेगा, 6 और के, और ए का वैल्यू यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने एक ही है, तो यहाँ पे एक, यानी कि फाइनली खाली क्या निकला, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर निकला मेरा 6, ठीक है, 6 और एक्स। तो यहाँ से अल्फ़ा मेरे को पता है क्या, क्योंकि एक मूल दिया है 5, तो 5 प्लस बीटा बराबर क्या निकला 6x। तो बीटा का वैल्यू सिर्फ क्या निकलेगा 6x माइनस 5, ठीक है, ये निकल गया पहला। और दूसरा हम क्या बताते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अब सी क्या है, सी बाई ए होता है, जिसमें से सी क्या हम लोग का 5 है, ठीक है, और ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो उसको छोड़ दीजिए मत लिखिए। अब अल्फ़ा तो पता है मेरे को 5 है और बीटा मेरे को पता है, अभी क्या निकाले हम लोग 6x माइनस 5, 6x और माइनस 5 और बराबर क्या है 5, ठीक है। तो 5 6 30x हो गया ये वाला, 30x और माइनस 25, ठीक है, और बराबर 5, ठीक है। तो ये 30x और ये 5 माइनस 25 में इधर है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा 30x बराबर हो जाएगा खाली क्या 30। तो यहाँ अगर 30x बराबर 30 हो जाएगा तो x बराबर 1 निकलेगा ना, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये x। और हम जो बता रहे थे वो बता रहे थे खाली आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x जो था उसमें से एक मूल 5 है, तो दूसरा मूल हम आपको बीटा निकाल के सिखा रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन हम देखे नहीं थे, के का वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपसे बन जाएगा। फिर है कि ऐसा द्विघात समीकरण जिसके मूल 2 और माइनस 15 है, तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले जो होता है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, जैसा कि आपको बताया था कि ये दोनों होता है इंटू एक्स और प्लस ये अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है ना। जैसे ये दोनों मूल है इसका, ठीक है, एक पहला मूल, ये दूसरा मूल, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला यहाँ पे छोटा सा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर तो पता है वो कुछ ये तो रहेगा ही कांस्टेंट है सब, अल्फ़ा यानी कि पहला मूल क्या है 2, ठीक है, और दूसरा मूल क्या है माइनस 15, और यहाँ पे x, और यहाँ पे पहला मूल है 2 मान के चलिए, और दूसरा माइनस 15, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया और ये कितना हो गया, ये 15 में से 2 जाएगा तो माइनस 13 बचेगा, माने कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये सिर्फ बचेगा 13x, ठीक है, और प्लस ये क्या हो जाएगा, ये कितना है, ये सॉरी माइनस होगा ना, क्योंकि यहाँ का प्लस है और यहाँ पे माइनस है, दिख नहीं रहा प्लस जैसे दिख रहा है, ठीक है। तो यही भी हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 30। तो ये
फाइनली आंसर क्या निकला हम लोग का, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 जो हम लोग का डी नंबर है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समानांतर अब हम लोग एपी से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। अब जितना भी वो वाला चैप्टर से आना था वो आ जाएगा मेरे को तो लग रहा है, ठीक है। और एपी से भी आपका लगभग क्वेश्चन रहता है 3 से क्वेश्चन, इसमें भी 3 क्वेश्चन एपी से में भी रह ही जाता है, 3 क्वेश्चन, है ना। तो चलिए एपी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि इसी वीडियो में हम लोग को बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। एपी पता चल जाएगा और उसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पता चल जाएगा, ठीक है, जो कि सिर्फ नंबर उठाने के लिए सब क्वेश्चन आता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें ए क्या है। समानांतर 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है और 11 दिया है। तो आगे वाला को हम लोग ए बोलते हैं और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग डी बोलते हैं, है ना। तो डी कितना है, 5 में से ए2 माइनस ए1 होता है ना। तो अगर ए1 ये है, ए2 तो ये हो जाएगा। तो 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 2, यानी कि डिफरेंस क्या है, 2। और ये वाला जो है ए है पहला वाला 3, ठीक है। तो ए 3 निकला और डी 2 निकला, ठीक है, यानी कि ए बराबर 3 है और डी बराबर 2 है। अब बोला है कि 16वां पद क्या है, यानी कि ए 16 क्या है। तो जब भी ऐसा कुछ बोलेगा ना तो जितना ही पद बोले तो ए तो पहले लिखना ही है, और अगर 16 पद बोल रहा है तो 15 डी कर देंगे, ठीक है। और अगर बोलेगा मान के चलिए 14वां पद तो ए प्लस 13 डी, मतलब एक कम कर देंगे उससे डी के साथ। तो ए क्या है, पहले 3 है, इसके ए प्लस 3 है और प्लस 15 डी, 15 डी का वैल्यू हमने क्या निकाले, 2, यानी कि 3 15 29 33 निकल गया, यानी कि आंसर क्या है 33, ठीक है। इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं एपी और एपी, ठीक है। फिर समानांतर श्रेणी वैसे बोलते हैं, और इसमें क्या है, 2 है, 7 है, 12 है और 17 है। इसमें क्या है, ए है 2 और ए2 डी कैसे निकलता है, ए2 माइनस ए1। तो ए2 क्या है 7 और ए1 क्या है 2, तो क्या निकला डी 5, यानी कि ए निकला हम लोग का ए, यहाँ कौन ले देते हैं, ए निकला हम लोग का 2 और डी निकला 7, ठीक है। तो और ये कौन सा पद, यानी कि जो भी लास्ट पद जो भी है, हम लोग को कौन सा पद नहीं पता, हम लोग इसको लास्ट ही मानेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट वाला को हम बोलते हैं ए एन, ठीक है। तो ए एन जो हम लोग 87, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 87 लास्ट हम लोग उसी का माने हैं 87 को। तो इसका ए क्या है 2 और एन हमको नहीं पता, कोई सही पद होगा, मान लिए एन में पद होगा तो ठीक है, एन नहीं पता और माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है 7, ठीक है। तो अगर 87 इधर है प्लस 2 में इधर है तो ये क्या इधर आके क्या हो जाएगा 85, ठीक है। और ये n माइनस 1 इंटू 7 है, तो ये और 7 है ना, 7 में से 2 सॉरी 5 निकाला ना, क्योंकि 7 में 2 के 5 बन 7 के 5, डी 5 होगा, ठीक है, डी 5 होगा। तो ये 5 से और ये गुना में 5 इधर है, भागा में इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 5 7 35 17, ठीक है। और 17 और इधर का n माइनस 1 एक जुड़ जाएगा, प्लस माइनस 1 इधर आएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा 17 और एक कितना हो जाएगा 18, ठीक है। जगह नहीं रहता इसलिए ऐसे ही थोड़ा बता देते हैं, समझ जाएगा आप लोग। फिर उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन कि यदि 6x, थोड़ा इसको और कर लेते हैं, यदि 2x फिर x प्लस 10 और 3x प्लस 2 ये तीनों समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी में कैसे पता चलेगा हम लोग को, पहले चेक कर लेंगे। a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि समानांतर श्रेणी में है कि नहीं, ये फॉर्मूला है चेक करने का, ठीक है। मान लीजिए 3 तो कुछ देगा भी इस टाइप का और बोलेगा कि चेक करिए कौन सा समानांतर श्रेणी में है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है झारखंड पॉलिटेक्निक में, तो आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। तो सबसे पहले a2 देखते हैं, a2 क्या है x प्लस 10 है और माइनस a1 क्या है 2x है, ठीक है। और यहाँ पे a3 क्या है 3x प्लस 2 है और यहाँ पे माइनस a2 क्या है x और यहाँ प्लस 10 है ना, तो लेकिन घटा रहे हैं तो माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। जो ब्रैकेट वाला काम हम थोड़ा सा एक शॉर्ट कर दें, जगह नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये x और ये माइनस 2x, यानी कि दोनों सॉल्व होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस x बचेगा और ये प्लस 10 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 3x है इधर, एक माइनस, यहाँ पे 2x हो जा रहा है और ये 2 है और ये माइनस 10 है, यानी कि माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस x और ये माइनस इधर वाला आएगा प्लस, तो यहाँ माइनस 3x हो जाएगा ये वाला, है ना, माइनस x और ये वाला माइनस इधर आएगा 2x, तो कितना हो जाएगा 3x और ये माइनस 8 है इधर और ये प्लस 10 वहाँ हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस 3x यानी कि माइनस 3x बराबर माइनस 18, माइनस 3x बराबर माइनस 18, माइनस माइनस कट गया, x बराबर क्या निकला 6, ठीक है। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े हम लोग चैप्टर, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिए हैं जितना एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। और एपी पढ़ लिए, जीपी नहीं पढ़े, ठीक है। तो ये सबसे क्वेश्चन इसी टाइप से पूछता है, ठीक है। आइडिया हो गया होगा आप लोग को, है ना। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा
और इसके वीडियो हम अगला टॉपिक के साथ आएंगे वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा लास्ट।